सो आज हम बात करेंगे आप लोगों को बेसिक घटना जो हर आदमी के साथ स्मार्ट वीडियो में होता है। शुरुआत में सबके साथ ये घटना होता है। तो पहले आप सब लोग स्मार्ट वीडियो में एक परिवार है। यस और नो? यस। क्या है? परिवार। आप जब स्मार्ट वीडियो में नहीं आए थे तो मैं आपको नहीं जानता था। यस। और आप पंकज सर को भी नहीं जानते थे। जानते थे क्या? नहीं। पूनम मैडम आप जानते थे? कोई किसी को नहीं जानता। लेकिन आज अगर कोई ट्रेन में पकड़ाता है ना कभी, तो घर वालों को नहीं फोन करके हमको फोन करता, क्योंकि उनको एक विश्वास हो जाता है कि इसके पास कुछ ना कुछ साधन हो सकता है। ऐसा होगा? तो इसके लिए हम लोग एक परिवार में बने। तो सबका स्वागत है स्मार्ट परिवार में। हम इस ट्रेनिंग को बोलते हैं एंटीवायरस ट्रेनिंग। और ये एंटीवायरस क्यों जरूरी है मालूम है? क्योंकि जब भी कोई कंप्यूटर आप खरीदते हो, अगर एंटीवायरस में लगाओ तो वायरस अपने आप आ जाता है। यस। तो आप सब भी सॉफ्टवेयर, ये जो अच्छा कीमत सॉफ्टवेयर का है कि हार्डवेयर का है? सॉफ्टवेयर का। आपका मोबाइल में कुछ ना रहे एप्लीकेशन तो डब्बा है। ये लैपटॉप भले है 85,000 का, लेकिन अगर इसके अंदर का सारा मदरबोर्ड निकाल दें तो इसके क्या काम रह जाते हैं? फिर तो ये डब्बे है ना। तो दिमाग भी उसी तरह से जो सॉफ्टवेयर है, आप जब एडमिशन करते हैं, एडमिशन करने से पहले तो बहुत तरह का सुनने में डाउट आता है। एडमिशन करने के बाद जब ज्यादा लोग बोलते हैं तो ज्यादा दिमाग सेट करता है, ज्यादा डाउट होने लगता है। तो एंटीवायरस अपलोड करना, जिस तरह कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए, सॉफ्टवेयर की सुरक्षा के लिए एंटीवायरस अपलोड करना है, उसी तरह से आपको भी बिजनेस में एक बेहतरीन लीडर बनने के लिए एंटीवायरस अपलोड जरूरी है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे, स्मार्ट वैल्यू में आप बाय चॉइस आए हैं और बाय चांस कैसे आए हैं? बाय चॉइस कैसे आए हैं? बाय चांस की बाय चॉइस? बाय चांस। बाय चॉइस का मतलब क्या होता है? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सर, बैंक में जाना है, दैट इज बाय चॉइस। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, दवाई कर रहा हूँ, मेरी चौड़ाई ठीक ठाक है, मुझे डिफेंस में जाना है, बाय चॉइस। आर्मी में जाना है, बाय चॉइस। ऐसा सुने रास्ते में जा रहे थे, क्या करें बैंक मैनेजर बन गए, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, उसके लिए बाय चॉइस। यस और नो? आज कोई आदमी किसी भी फील्ड में अगर एक डॉक्टर बनता है, सपोज दैट कि एक डॉक्टर, बाय चॉइस की बाय चांस? बाय चॉइस। वो बचपन से ही उसके ऊपर फोकस होता है, 10वीं के बाद वो उस लाइन की पढ़ाई करता है। यस और नो? ऐसा नहीं हुआ था कि हम गली से गुजर रहे थे, हमको डॉक्टर बना दिया। लेकिन आप स्मार्ट वैल्यू में आए हैं, यहाँ आप बाय चांस आए हैं कि बाय चॉइस आए? बाय चांस। हम ट्रेन पे पढ़ के जा रहे थे, पकड़ के इधर लेके चला। यस और नो? आपको कहाँ इनवाइट किया? आपके मम्मी को बोले और आप पहुंच गए। अब सोचो, पढ़ाई करे मम्मी डॉक्टर, आप बन सकते हो? नहीं, है ना? आप चंदन, आपकी भी मम्मी को बताया और आप आ गए, है ना? मार्केट में बताए थे। मार्केट में ऐसा हुआ कभी? मार्केट में कुछ सब्जी खरीदने गए और आप इंजीनियर बन गए? मार्केट में गए और आपको बाय चांस ये प्रोजेक्ट मिल गया, है ना? कैसे मिला तुमको? पापा को बताया था। और बाबूलाल कैसे मिला? करिश्मा ने तुम्हें बताया, क्योंकि करिश्मा कौन थे? तुम्हारे रिलेटिव है ना? तो ऐसा हुआ कि मेरे रिलेटिव का कोई इंजीनियर बना तो हमको भी इंजीनियर बना दिया? नहीं। यानी कि टोटली जो हम इस प्रोजेक्ट में आए हैं बाय चॉइस नहीं, बाय चांस। यस और नो? अब मेरा सवाल आपसे है, क्या आप बाय चांस सक्सेस कर जाएंगे? लेकिन बहुत सारे लोगों को जो बाय चांस मिला है, वो इस चीज की अभी अहमियत नहीं समझते। उदाहरण के तौर पे आप रास्ते में निकले थे, ये सोच के कि आज रोड पे हमको जो भी लोहा मिलेगा उठाएंगे, मिल गया सोना, तो क्या बोलेंगे? हम तो लोहा सोचे। आप बाय चॉइस जो सोचे होंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जो भी, लेकिन आपको बाय चांस मिल गया स्मार्ट। यस और नो?
आप अगर इसको भी बाय चॉइस करना शुरू करें तो जितने भी प्रोफेशन आपने चुना है उन सारे प्रोफेशन से ये प्रोफेशन नंबर 1, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन, स्मार्ट वैल्यू प्रोफेशन। तो क्या है स्टोरी? हर आदमी इस प्रोजेक्ट में आता है, उसका लाइफ स्टोरी होता है। यस और नो? मेरा लाइफ स्टोरी आप लोग बहुत बार सुने भी होंगे कि मैं दारू बेचता था, सब्जी बेचता था, पिताजी का दहेज का साइकिल था, उसी साइकिल से पढ़ने के लिए आता था, जाता था, वहां से लाइफ शुरू हुआ। लेकिन जब इस बिजनेस के अंदर में आया, जब इस सिस्टम के अंदर आया, तो मेनली एक चीज सोचा, स्मार्ट वैल्यू एपीएलएल क्या है? मुझे शुरुआत में उतना मालूम नहीं था। जिस दिन आप ज्वाइन करते हो तो मालूम चलता है नहीं। धीरे धीरे जब 2-4 ट्रेनिंग लिया तो पता चला कि स्मार्ट वैल्यू एक ऐसा बिजनेस है जो आज पूरे देश के अंदर में कहीं भी कर सकते हैं, और ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सारे रूल नियम शर्तें को मान के काम करती है। एपीएलएल वो एजुकेशनल संस्थान है जो आज पूरे देश को आईटी लिटरेट कर रही है। यस और नो? तो इन दोनों चीजों को लेकर मैंने दोनों को फोकस किया है कि स्मार्ट प्लस स्मार्ट, उस समय मैं स्मार्टिजन लेके एडमिशन किया। करियर मैपिंग प्रोजेक्ट हम लोग बोलते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द करियर मैपिंग प्रोजेक्ट? किसको हम बोलेंगे करियर? एक इंसान के पास क्या क्या हो जाएगा जिससे कि हम बोलेंगे कि उनके पास एक करियर है? नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आप जो भी काम करें करके जिंदगी, उसमें आपको उतने पैसे होने चाहिए कि आप हर चीज को प्राप्त कर सके। यस और नो? एक पैसे उतने होने चाहिए कि आप हर चीज को प्राप्त कर सके। आज बहुत सारे लोग काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन उसके पास उतने नहीं हो पाते हैं। वो हर चीज में क्या करते हैं? कटौती करते हैं। यस और नो? और कभी आया तो कभी नहीं आया ना। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जब आप सही से समझ के और प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकते हैं। नंबर 2 इज फ्रीडम लाइफ। अब जैसे हम लोग गोवा जा रहे हैं, 8 दिन के लिए हम लोग गोवा में एंजॉय करेंगे, है ना? अब एक बात बताओ, अगर मैं कोई नौकरी करता, मेरा मन होता कि नहीं मैं इसी डेट को जाना है, तो क्या हम लोग जा पाते? सबब था वहां डिपेंड करता है मालिक के ऊपर। यस और नो? इस समय देगा कि नहीं देगा। यहाँ पर आपको एक फ्रीडम लाइफ मिलता है जब आपकी सैकड़ों और हजारों की टीम होती है, तो आप कई बार 4 दिन के लिए कहीं घूमने निकल जाते हैं तो भी आपका काम होता है। यस और नो? नहीं तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में 4 दिन घूमने के लिए कभी नानी को कभी दादी को मारना पड़ता है। यस और नो? लेकिन यहाँ पर आपका एक फ्रीडम लाइफ है। मेरा मन होगा अभी की आगे का प्रोग्राम मैं नहीं करूंगा, लालमन आप कंडक्ट करो, तो क्या मेरे को कोई रोकने वाला है? लेकिन बैंक में, डिफेंस में और भी कोई भी सेक्टर में, मैं किसी भी इंडिविजुअल, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कोई काम करूँ जिसमें कि मेरा मन होगा या कोई इमरजेंसी होगा, तो क्या मेरा अधिकार वहाँ पे होगा कि हम जा सकते हैं? नहीं। तो आजाद देश में भी हम गुलाम रह रहे हैं। यस और नो? एंड नंबर 3 इज हेल्थ स्टेबिलिटी, यानी कि हम ऐसा काम करें जहाँ हम सब दिन स्वस्थ रह सकें। यस और नो? आज मेरा उम्र करीब 30 साल प्लस होने को है। मेरे साथ और भी जितने लोग हैं, मैं उनको जब देखता हूँ और अपने को देखता हूँ तो बहुत अंतर लगता है, क्योंकि वो भी काम कर रहा है लेकिन वो हेल्थ को फिट नहीं रख सकता है। सबसे बड़ा धन वो गंवा है। आज मान लो कि कोलबरी में कोई काम करता हो, लाखों कमाता हो, कब चट्टान धंसेगा कोई गारंटी नहीं। उसमें एक रिस्क वाला बात जुड़ा हुआ है। यस और नो? दुनिया भर डस्ट उड़ रहा है, कब गिरेगा कोई गारंटी नहीं। तो उसमें हेल्थ स्टेबिलिटी नहीं है। बट इस काम में मैंने देखा कि ये सारे चीज मिले गए हैं। नंबर 4 इज फैमिली सिक्योरिटी, पारिवारिक सुरक्षा। आज अभी जो मैंने एक वीडियो दिखाया था क्लोजिंग टाइम में कि एक इंसान चले गए अभी कुछ दिन पहले, हम लोग के डायमंड लीडर चिरंजीव झा दुनिया छोड़ दिए, लेकिन उसके बावजूद भी उसके घरों में उल्टी इनकम जा रहा है। यस और नो? तो एक पारिवारिक सुरक्षा हुआ कि नहीं इन टर्म्स ऑफ मनी के तौर पे? एंड नंबर 5 इज ड्रीम फुलफिल। आप जो भी काम करेंगे क्या उसमें आपके सपने पूरे हो रहे हैं कि नहीं? यस और नो? आज बहुत सारे काम है, लोग भागे जा रहे हैं, लोग की तरह काम करे जा रहे हैं, लेकिन कोई ड्रीम पूरा नहीं हो रहा है। बट यहाँ पर आपका वो ड्रीम फुलफिल होगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज सोशल कंट्रीब्यूशन। आप जो काम कर रहे हैं उससे समाज में क्या आप दे पा रहे हैं, समाज के प्रति आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज हम लोग समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लोगों को इनकम, लोगों का ड्रीम पूरा करने का लाखों लोगों की सुबह एक पोस्ट देख रहा था कि डॉक्टर रोज क्या चाहते हैं? रोगी बने, क्योंकि उनकी तो घर चलना है। यस और नो? 100 में 100 नहीं होता है, लेकिन
विकास को। पुलिस क्या चाहते हैं लोग ऐसा काम करें कि वो कानूनी तौर पे फंसे। वकील चाहते हैं लोग झगड़ा झाटी करते रहे कि मेरे पास क्लाइंट आए ना। Yes. पुजारी चाहते हैं कि लोग अंधविश्वास में पड़े रहे, आया ना। हर आदमी अपने डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, आया ना। Yes. एक बात पूछिए, शमशान घाट में जो बैठता है लकड़ी बेचने वाला, वो क्या चाहता होगा? आज लाश आए कि नहीं आए? आज स्मार्ट वैल्यू नेटवर्क मार्केटिंग में क्या चाहते हैं लोग? पूनम दीदी भी आगे बढ़े, चंदन भी आगे बढ़े, उनके सपने पूरे हो, उनके माँ पिताजी आगे बढ़े, सब आगे बढ़े। यस और नो? यही एक पवित्र प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम समाज को दुनिया का सबसे शानदार कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं। सोशल कंट्रीब्यूशन में इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म इस धरती पे कुछ नहीं है, मेरा ये मानना है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, बात समझ आ रहा है? तो ये सब चीज ही आपको करियर मेकिंग प्रोजेक्ट देती है, जिस प्रोजेक्ट का नाम हम लोग क्या है? स्मार्ट वैल्यू। यस और नो? यस। आज ऐसे जगह पर अब स्मार्ट वैल्यू में कोई एसोसिएट बनता है, कोई आईपीए बनता है, कोई लोग डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, तो मैं तो ऐसे भी बोलता हूँ। आज ऐसे जगह से एसोसिएट है ना, जहाँ ना पहुंचे स्कूटर वहाँ पहुंच गया स्मार्ट वैल्यू वाले का डिस्ट्रीब्यूटर, है कि नहीं? ऐसा जगह पहुंच गया। सो फ्रेंड्स, एजुकेशन लेके आते हैं, क्या देते हैं एजुकेशन? नॉर्मली कोई एजुकेशन लेता है, आज वो ट्रेडिशनल शिक्षा लेके मार्केट में भटक रहा है, जिसकी वैल्यू आज की तारीख में मात्र 20% है। यस और नो? मात्र 20% आज की तारीख में वैल्यू है। और आज आपको 20% लेके अगर कोई जा रहा है, जहां पर 10,000 सीट आ रहा है, तो 10 लाख एप्लीकेशन जा रहा है। यस और नो? 1% लोगों को भी नौकरी मिलने का कोई चांस नहीं दिख रहा है। वहां से हम उसको निकाल के बोलते हैं, भाई ये तो आपने ले ही लिया, साथ में आप अपने साथ ट्रेडिशनल शिक्षा जोड़ो, यानी तकनीकी शिक्षा जोड़ो। हम ये शिक्षा से उसको जोड़ते हैं और इसके साथ साथ हम स्किल डेवलपमेंट कराते हैं। अगर वो तकनीकी शिक्षा भी ले लिया तो 20%, लेकिन सबसे ज्यादा जो डिमांड है दैट इज स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन। यस और नो? आज एक लड़का खूब पढ़ाई कर ले, लेकिन अगर उसके पास स्किल्स नहीं रहेगी तो उसको मार्केट में जल्दी रोजगार नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, जल्दी रोजगार नहीं मिलेगा। तो हम इसीलिए करियर ओरिएंटेड कोर्स, इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स, जॉब ओरिएंटेड कोर्स, स्किल्स ओरिएंटेड कोर्स डिजाइन कराया और पूरे देश में 5000 से ज्यादा इंडस्ट्री को विजिट करने के बाद एपीएलएल ने कोर्स लेकर आया, दैट इज आईटी स्मार्ट प्लस एंड स्मार्ट कॉमर्स। ये दो कोर्स। अब इस कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है आप सबको मालूम है? यस और नो? बेसिक से लेके एडवांस तक, लेके बिजनेस अकाउंटिंग, टैली, आरपीपीएफ, ईएसआई, जीएसटी, ये सब कोर्स के अंदर है। ये जो लोग एडमिशन करता है कोर्स करने में हम लोग उनको डिटेल बता देते हैं। लेकिन स्किल फॉर सक्सेस इन 21st सेंचुरी, 21वीं सदी में जो एक व्यक्ति को सफल होने के लिए जो शिक्षा की जरूरत है वो सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे याद है मैंने जो स्कूल में पढ़ाई किया था, जितने भी एक्चुअल में प्रैक्टिकल जीवन में कभी काम नहीं आया आज तक। इसका मतलब यह नहीं कि ज्ञान बर्बाद हो गया, नहीं। लेकिन स्कूल में मैंने खुद याद किया था a+b का होल स्क्वायर, आया ना? याद है किसी को? क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सही बोल। यस और नो? स्कूल में जो मैंने याद किया था, एक्चुअल प्रैक्टिकल जीवन में वो आज तक उसका काम नहीं है। लेकिन स्मार्ट वैल्यू ने जो मुझे सिखाया प्रेजेंस, स्मार्ट वैल्यू ने जो मुझे सिखाया कम्युनिकेशन स्किल, आज के भी काम है। स्मार्ट वैल्यू ने जो मुझे सिखाया टीम बिल्डिंग, स्मार्ट वैल्यू ने जो मुझे सिखाया है एथिक्स, स्मार्ट वैल्यू ने जो मुझे सिखाया कॉन्फिडेंस, स्मार्ट वैल्यू ने जितना कुछ मुझे सिखाया आज तक और बढ़ते दम तक जीवन में आपको काम आने वाला है। ये चीज आप मान लीजिए। और एपीएलएल में आपको स्मार्ट वैल्यू में ये जो 21वीं सदी का कोर्स सिखाया जाता है, ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जिसकी फीस लाखों में होती है, और आज काफी सारे यूनिवर्सिटी लोगों को डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देती है, जिसके लिए 75,000 80,000 रुपए चार्ज करते हैं। यस और नो? क्या क्या सिखाया जाता है? चैप्टर नंबर 1 एटीट्यूड बिल्डिंग। एक इंसान सक्सेस होगा कि फेलियर होगा, उनका चाल चलन, विचार, व्यवहार, आचरण नहीं बता देता है। यस और नो? तो हमारा एटीट्यूड
होनी चाहिए। अब पुराने जमाने के जैसा लेके अगर आप सोच लेके चलेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते। यस और नो? Yes. तो एटीट्यूड बिल्डिंग के ऊपर आपको क्लास में लेके, अब ये मैं अभी आपको ना समझिए एक समरी दिखा रहा हूँ खाली कि इतने चैप्टर में क्या क्या पढ़ाई जाएगी। ये सारे कंप्लीट करने में और एक परफेक्ट वक्ता बनने में, परफेक्ट लीडरशिप देने में आपको कम से कम 5 से 7 साल लगेगा कि नहीं? Yes. यस और नो? Yes. सो एटीट्यूड बिल्डिंग चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ाया जाएगा? कम्युनिकेशन स्किल्स। इस प्रोजेक्ट में आने से पहले 2 लोगों के बीच बात करने में डरता था। Yes. आज सैकड़ों लोगों के बीच बात करने में दिक्कत हो रही है। नहीं sir. कौन सिखाया? Smart learner. स्मार्ट लेवल पे अलग, Yes. लेकिन स्कूल में मैं हमेशा बैक बेंचेस रहा, पीछे बैठ के बैठे एकदम टीचर के नजर में मैं नहीं आ जाऊँ, क्यों? नहीं तो मेरे को पूछ लेगा। Yes. यस और नो? Yes. 2 लोगों के बीच बात करना होता था तो हम वहां से सवाल लेते थे। Yes. लेकिन ये प्रोजेक्ट मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास सिखाई। और क्या सिखाया? बिल्डिंग द राइट माइंडसेट। एक गलत माइंडसेट होता है और एक राइट माइंडसेट। आज बहुत सारे लोग जीवन में इसलिए सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उसकी माइंडसेट ही गलत है। Yes. अब टेप रिकॉर्डिंग गलत होगा तो बजा के गलत नहीं बजेगा। Yes. sir. यस और नो? Yes. और 95% काम हमारा दिमाग करता है, ये शरीर 5% काम करता है। Yes sir. 95% आप सफल होंगे कि विफल होंगे ये कौन तय करेगा? दिमाग. आपकी मानसिक। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग दुनिया में सफल है जिसके हाथ पांव है ये नहीं, Yes. लेकिन ये खोपड़ी आटो थी। Yes. यस और नो? Yes. नीक बेजोस जिसका हाथ पांव मछली जैसा है कभी कभी, लेकिन दुनिया का सबसे नंबर 1 मोटिवेशनल में से आते हैं वो 10 में से वो भी आते हैं। क्यों? इधर पे। इसीलिए 95% जो 95% है Yes. इससे लोग सक्सेस नहीं होता। 5% लोग सक्सेस इसलिए होता है कि वो 5% लोग 95% इधर में रखता है। Yes. नॉलेज। यस और नो? Yes. तो बिल्डिंग द राइट माइंडसेट है पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। लोगों के बीच कैसे बात करेंगे, स्टेज पे आपको आके बात करना है, ये कैसे आप करेंगे। ये चीज कभी हमको नॉर्मल जगह सिखाया गया नहीं, बट यहाँ पर आपको वो सिखाया जाता है। इंटरव्यू बेसिक स्किल्स। एक लड़की LIC का इंटरव्यू देने जाता है और वहां पर इंटरव्यूअर उससे सवाल पूछता है, इंटरव्यूअर कि भाई आप LIC कैसे उठाओगे, लोगों से प्रीमियम कैसे उठाओगे। लड़की बड़ी कॉन्फिडेंस से बोलती है सर फ्रेंड्स थ्योरी से। तो जो इंटरव्यू ले रहा था वो भी चौंक जाता है, ये क्या होता है? तो लड़की तुरंत समझा देती है FRIENDS THEORY, F फॉर फैमिली फ्रेंड्स, है ना? Yes. R फॉर रिलेटिव्स। तो जितने 13 लेटर होते हैं ना सब जगह का तोड़ तोड़ के बता दिया। इंटरव्यूअर भी चौंक गया, बोला ये कहानी तो आज तक मैंने भी नहीं सीखा। बड़े बड़े MBA MTech वाले को फेल और वो लड़की 12वीं पास वाले को सेलेक्ट कर लिया क्योंकि उसको स्मार्ट वैल्यू का ट्रेनिंग मिला था। Yes. समझ में आ रहा है? Yes. तो ये इंटरव्यू स्किल्स एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। आज हर व्यक्ति को 24 घंटा मिला है ना? Yes. उसी 24 घंटे को कुछ लोग यूटिलाइज करते हैं, सफल हो रहा है, और कुछ लोग वही 24 घंटे को मिस करके विफल हो रहे हैं। Yes. तो हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? वर्क हाउ टू वर्क आवर माइंड, हमारा दिमाग कैसे काम करता है ये भी आपको सिखाया जाता है। यस और नो? एंड सबसे बड़ा स्किल्स जो है कन्विंसिंग स्किल्स। दुनिया का किसी भी काम को आप जाएंगे, अगर आप एक दुकानें खोलेंगे ना तो भी आपको वहां पर लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, है ना? Yes. कपड़े खरीदने आया कोई, कैसे उनको बोलेंगे वो कपड़ा खरीदेगा। ये स्किल्स आपको सिखाई जाती है। चैप्टर नंबर 9 में आपको सिखाया जाता है इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स, किसी को कैसे आप इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में जितना ज्यादा लोगों को अप्रिशिएट करेंगे वो और आगे तरक्की की ओर जाएगा। यस और नो? नंबर 10 इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। हर जगह पर ये बहुत काम करता है। आपके अंदर की कॉन्फिडेंस ही आपको सफल बनाएगी। यस और नो? Yes. आपको बहुत कुछ आता है लेकिन स्टेज पे खड़ा होकर बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या हो पाएगा? कॉन्फिडेंस चाहिए कोई भी काम करने के लिए है। नंबर 11 लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग। लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग सिखाया जाएगा आपको, साथ साथ में गुड रिलेशनशिप स्किल्स, हमारे टीम के साथ, हमारा समाज के साथ कैसे एक अच्छा रिश्ता रहेगा। बॉडी लैंग्वेज, देह भाषा जिसको बोलते हैं, ये बहुत बड़ी चैप्टर है। अब ये सीखने में लोगों को समय लगता है। इसके लिए एक किताब होता है सवाल जवाब है, उसमें बहुत कुछ दिया हुआ। मैं आपको मारा नहीं लेकिन मैं अभी ऐसे किया तो क्या संकेत दिया? मारने लगेगा? का
देह भाषा, यस और नो, Yes. दैट इज बॉडी लैंग्वेज पार्ट्स, है ना, एंड क्रिएट अ विल पावर। इनर शक्ति कैसे मजबूत करें? क्योंकि कई बार लोग होते हैं मेहनत करते करते टूट जाता है, उसको लगता है अब नहीं होगा, हार मान लेते हैं और वहीं पर वो खत्म हो जाता है। लेकिन विल पावर अगर आपका क्रिएट रहता है तो आप पुनः एक बार वन मोर चांस करते हो, यस और नो। Yes. और आज के देखिए बहुत जरूरी हो गया है ये इंटरनल विल पावर। अभी परसों का 4 दिन पहले का पेपर में मैं देखा, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे आया, एक पेपर कटिंग में पापा को लिखता है कि माफ करना पिताजी, इस जन्म में मैं आर्मी नहीं बनता। आप लोगों ने देखा हो, अगला जन्म में बनेंगे, है ना, अगला जन्म में बनेगा। अरे पागल, अगला जन्म में तो क्या बन गया है, जब इस जन्म में तो माइंड पावर नहीं करता। Yes. इतनी कमजोर माइंड लोग हो गए। आज ये विल पावर बहुत जरूरी है। डीलिंग विद डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों से कैसे हम बात करके कैसे उसको, आज मान लेते हैं आप बैंक में चले गए, राइट, बैंक में चले गए और कोई कस्टमर का बैंक में 200 रुपए कटा है, बैंक में जाके आप बैंक में मैनेजर हो, हल्ला करेगा, है आप लोग बैठे बैठे दिन भर में पैसा काटते रहते हैं। अब आपको उसके साथ कैसे बिहेव करना है, ये आपको सीखना है, यस और नो। एंड सबसे बड़ी बात है प्रेजेंटेशन एंड स्टेज हैंडलिंग स्किल। अभी जो मैं कर रहा हूँ, ये स्टेज पे बात करना इतना नॉर्मल बात, एक कट्ठा खेत पढ़ना आसान है, लेकिन ये स्टेज पे बात करना थोड़ा मुश्किल है। Yes. लेकिन जब आप सीख लेते हैं तो फिर आपको समझ में आता है इतना सुंदर कैसी में बात करना सबसे अच्छा हो, यस और नो। Yes. सो फ्रेंड्स, ये भी आपको सीखना है। चैप्टर नंबर 17 में आपको सीखना है हेल्थ एंड फिटनेस, सेलिंग स्किल और बिजनेस स्किल। ये बहुत बड़ा कला है, एक एक करके सेलिंग स्किल। आज दुनिया में हर चीज को बेचता ही है। टीचर ज्ञान बेच रहा है, इसलिए है बकायदा उसका महीने में, यस और नो। Yes. वकील अपना एक्सपीरियंस बेचता है, डॉक्टर अपना नॉलेज बेचता है, मेडिकल अपना दवा बेचता है, और ओझा गुनी अपना मंत्र बेचता है, Yes. यस और नो। Yes. सब लोग कुछ ना कुछ बेचता है, लेकिन प्रॉब्लम है कोई बेच पाता है, कोई नहीं बेच पाता। Yes. इसके लिए क्या जरूरी है? स्किल्स एंड फोकस एंड कंसंट्रेशन। फोकस जरूरी है और उस पे कैसे हम कंसंट्रेट कर सके, हाउ टू अचीव योर गोल, आप अपने सपनों को कैसे पूरा करेंगे, ये भी आपको सीखना है। एंड गुड हैबिट्स इंप्रूविंग, आप अपने अंदर अच्छी आदत कैसे डेवलप करोगे। एंड इमोशन कंट्रोलिंग, ये बहुत बड़ा चीज है। आज बहुत सारे लोग, अभी मैं अपने ही गांव का बता रहा हूं, मेरे गांव में 4 साल में 3 लड़के ने आत्महत्या की। 4 साल में 3 लड़के ने आत्महत्या की। अच्छा, फिल्मों में हम लोग एक गाना सुने थे, हम अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देंगे, Yes, sir. Yes. अब तेरे घर के सामने में अपनी जान दे जान देंगे। लड़का रहता था दिल्ली में, लड़की का चक्कर मैंने शादी कहीं और लग गया। अब वो लड़का दिल्ली से ट्रेन पकड़ के गांव आया और घर के सामने में जो मेन चौक है वहां पर वो रात में 4 बजे भोर में साला कमछा में लटक के रखा। मैं बोला फिल्म तो साला काल्पनिक था, नबियों का वास्तविक में था। Yes. इमोशन कंट्रोलिंग, उसको दूसरा लड़की नहीं मिलता क्या बता। आज के इमोशन कंट्रोलिंग के चक्कर में हर जगह पर, चाहे कोई काम के प्रति हो, आपका कोई टीम बना वो छोड़ के चला जाएगा, अब बहुत सारा इमोशन रहेगा उससे जुड़ा हो। अरे तू तो मेरा लाडला था, तू चला गया, मैं भी चला जाऊंगा। तो ये कैसे आप इसको कंट्रोल करेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट और पब्लिक कंट्रोलिंग स्किल। आपकी टीम बड़ी होगी, उसको भी सीखना है। तो ये सारा चीज आपको सीखना है, समझदार है। Yes. लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें एक आती है, सबसे बड़ी बात आती है कि आप जब कोई भी काम करते हैं तो हर काम में एक समय लगता है, यस और नो, Yes. टाइम लगता है। Yes. और इस काम में आपको ये सब चीज सीखने में भी तो समय लगेगा। Yes. लेकिन बहुत सारे लोगों को यहाँ पैसेंस नहीं होता। क्या नहीं होता है? Patience. मैं जब ये सारे चीजों को देखा तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे करियर बनाना है तो एक ही रास्ता है, वो है स्मार्ट। Smart. क्या है? Smart. स्मार्ट वैल्यू। और फिर मैंने जब इसमें स्मार्ट वैल्यू में डिसीजन लिया कि करियर बनाना है
5 महीना बाद मेरा क्या क्या घटना होने लगा, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। मेरे पापा जी क्या बोल रहे हैं, पढ़ो जरा बढ़िया से। काम मत करो, क्योंकि जब कंपनी भाग जाएगी तो तुम्हारे घर पर लोग पैसे मांगने आएंगे तो तुम कहाँ से दोगे, और जब नहीं दोगे तो फिर घर पर आएगी और तुम्हारे चलते मेरे भी बदनामी होगी। इसलिए तुमको स्मार्ट यूज करना होगा, और अगर स्मार्ट यूज नहीं छोड़ेगा तो घर छोड़ना पड़ेगा। अब बताओ ये कैसा कहानी बन रहा है। सक्सेस के लिए सोचते हैं और ये कहानी कैसा कैसा बनना शुरू हो। Yes. अब आप बताओ पहले आपके साथ ये हो रहा है अभी? Yes. Yes. जिसके साथ हो रहा है समझ लो आप पटरी पे आ गए, Yes. और जिसके साथ नहीं हो रहा है तो समझ लो कि ये होएगा, Yes. क्योंकि दोनों का परसेप्शन अलग अलग है। इसीलिए हम लोग अब गार्जियन प्रोग्राम भी करते हैं ताकि गार्जियन का भी ये दिमाग क्लियर हो। और गोवा से आने के बाद 20 तारीख के बाद हम लोग यहाँ फिर से एक पेरेंट मीटिंग रखने वाले हैं, Yes. जिसमें आपको अपने गार्जियन को भी लेके आना है। Yes. समझ में आ रहा है? Yes. ताकि उनको भी समझ में आना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ होगा। अब आप सोचिए, आप सब लोग यहाँ पर जो पेमेंट किए किस लिए, कोर्स के लिए, प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए, तब कौन आज तक किसी को बोलने आया कोई? मेरे को तो आज तक कोई नहीं आया। आप लोग इतने लोग यहाँ एडमिशन किए, मैंने किसी के पैसे लिए, किसी को मैं बोलने गया, फिर भी कैसे आ गए? सिस्टम से। तो ये सिस्टम हुआ, पिताजी को मालूम, उनके अंदर में एक भूल भ्रांति था कि ऐसा पहले काम हुआ था, लोग बदनामी किए थे, इसलिए कहीं ये भी तो ऐसा पटरी करने चढ़ गया। और सुनिए चाचा जी क्या लिख रहे हैं, तुम्हारा अभी पढ़ लिख कर नौकरी लेने का मन है, ये सब फालतू करने समय बर्बाद करने का नहीं। मेरा दोस्त बोलता है देखो पंकज, ये सब काम कुछ ही दिन चलता है, जब ये काम बंद हो जाएगा तब उस समय क्या करोगे, इसलिए ऐसा काम करो जिसमें लाइफ टाइम इनकम है। इससे बढ़िया लाइफ टाइम इनकम आने का कौन सा साधन देते हैं? तीन जनरेशन तक पैसा तो ये आएगा ना। Yes. लेकिन मेरा दोस्तों को ये मालूम था, वो गलती से लेकिन सही बोलना, वो गलती सही लेकिन सही बोल रहा था, और हम भी गलती से ही लेकिन सही प्लेटफॉर्म पे आ गए थे। इसलिए बोले दोस्त तू ठीक ही बोल रहा है, ये समय बताएगा कि लाइफ टाइम इनकम आएगा कि नहीं आएगा। आज वो जो काम कर रहा है उसमें लाइफ टाइम इनकम आए कि नहीं आए, मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें 3 जनरेशन इनकम आएगा, इसकी 100% गारंटी है। यस और नो? Yes. और सुनिए मौसा जी, ये सब काम में बहुत कम लोग सक्सेसफुल होता है, वो भी जो शुरुआती में ज्वाइन करता है उन्हीं में से 2-4 लोग थोड़ा बहुत पैसा कमाता है, बाकी लोग का तो पैसा बर्बाद हो जाता है। मैंने इतना बड़ा उम्र में बहुत कुछ देख चुका हूँ। तुम्हारे भी अगल बगल औसा जी, मौसा जी, फूफा जी, दीदी जी, बुआ जी बोलेंगे, Yes, sir. नहीं बोल रहे तो बोलेंगे। अब तुम बताओ, हमारे बाद लाल मोहन एडमिशन किया, गाड़ी लिया कि नहीं? Yes. इनके बाद भी लोग एडमिशन किया, गाड़ी ले रहा है कि नहीं? Yes. और आने वाले 500 साल बाद भी जो लोग एडमिशन करेंगे वो भी आगे होंगे। Yes. हाँ, ये बात तो सच है कि ऊपर का लोग पैसा कमाते हैं, जिसमें कौन सा गलत है? एक बात बताओ, आईएएस ऑफिसर के अधिकारी के नीचे कुछ लेवल होता है कि नहीं? Yes. तो आईएएस से ज्यादा पैसा कमाता है वो कि कम कमाता है? Come on. कम क्यों कमाता है? क्योंकि वो नीचे है। Yes. तो तुम ऊपर में रहने के लिए तुमको आईएएस लेवल का पढ़ाई करना पड़ेगा, Yes. उस लेवल का खर्चा करना पड़ेगा, यस और नो? Yes. उस लेवल का सब कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे भी उस लेवल का पढ़ाई करो, उस लेवल का माइंडसेट करो, उस लेवल का टीम बनाओ, उस लेवल का, तो तुम किसी से ऊपर जा सकते हो। ऐसा थोड़ी है जो पहले आईएएस ऑफिसर बना था उसी के नीचे अधिकारी होगा, कल जो बनेगा उसके नीचे चपरासी नहीं होगा, ऐसा कुछ है? नहीं. ये सिस्टम हुआ लोगों को समझ में Yes. नहीं आया। सिस्टम हुआ समझ में आएगा सब काम चालू है। सुनिए गांव के दोस्त क्या बोल रहे हैं, ये सब काम कोई वैल्यू है, ये सब काम का कोई वैल्यू नहीं है, आज है कल नहीं। और इस काम में बहुत झूठ बोलकर लोगों को फंसाना पड़ता है। Yes. ये कौन बोल रहा मालूम है? जो मेरा एक दो दोस्तवा को प्रेजेंटेशन सुना था, Yes. अच्छा उसको शुरुआत में मालूम नहीं था कि पैसा लगेगा, क्योंकि पैसा के बारे में तो प्रेजेंटेशन हॉल में पता चलता है। Yes.
लेकिन वो घर आके क्या बोले, हाँ पहले हमको मालूम नहीं था, तू उनको तिल को ताड़ बनाया और क्या बोलने लगा, इस सब गांव में लोगों को झूठ बोलकर फंसाना पड़ता है। मेरी बहन भी एक बड़ी बेबी सिस्टर मेरी थी, वो बोल रही है कि भैया क्या ये सब काम पकड़ लिए, आपको तो सब्जी वाला ही अच्छा काम था, गांव में रहकर भी 200-300 रोज, क्योंकि मैं तारबूज बेचता था तो 200-300 रोज हो जाता था इसका। है ना, रोज हो जाता था तारबूज बेच के। इसके बाद गांव वाले ये बोलने लगा, और आगे सुनिए, ये सब आपके साथ होगा, ठीक है रमेश, ये सब आपके साथ होगा। क्या क्या हो रहे, मेरे जीजा जी का सुनिए कहानी। जीजा जी थोड़ा मजाकी भी होते हैं। क्या बोल रहे हैं मेरा जीजा जी, ये सब काम कीजिएगा तो आपसे कोई लड़की शादी भी नहीं करेगी, करना चाहिए। बोलेगा लड़का दिन भर गाँव को भोगते रहता है और लोगों को फंसाते रहता है। मेरा मसेरा भाई तो अलगे बोल रहा है, मसेरा भाई ये क्या कर रहा है, अपना घर का तो ठिकाना नहीं और चला लोगों को करोड़पति। ये आपके साथ हो रहा है? नहीं हो रहा है तो होएगा। क्या बोल रहा है, आपसे कोई लड़की शादी भी करना नहीं चाहेगी। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उल्टा खेल हो। और मैं आपको बता दूं, यही दोनों इंसान पहले हमको बोलते थे कि सब काम से कल के दिन में कोई शादी करने नहीं आएगा, क्या जवाब देगा आपके घर वाले। और मेरा शादी लगाने में यही दोनों आदमी का काम है। हाँ? अभी जो मेरी मिसेस है वो अगवा यही दोनों है, जीजा जी और मौसेला भाई। और मेरे ससुर जी यही हॉल में देखने के लिए आए थे पीछे, सबको मालूम होगा। 2016 में मार्च अप्रैल महीने का शायद टाइम होगा। हाँ, तो मेरा जो जीजा जी है वो सेंट्रिक का काम करते हैं और मेंशन का काम करते हैं, मेरा मसेरा भाई भी वही करते हैं। तो मेरी जो मिसेस है उसके घर के बगल में उनका चाचा का घर बन रहा, तो तभी ये लड़की दीवार कड़ा बना दिया, ये ऐसा कर दिया, नहीं होता है कुछ ना कुछ टोकटाक बोलते रहना। तो अब 4-5 दिन जहाँ काम करते तो नहीं होता है, थोड़ा बात खुल जाता है, देखिएगा आपके इलाके में कोई बढ़िया लड़का हो तो शादी करेंगे। मेरा जीजा तुरंत बोल देता है ना लड़का, मेरा साला है, ये भी बोल देता है मेरा मसेरा भाई है, क्या करता है, करोड़पति बनाता है, वहां भी इसका निकल गया। तो देखना है, बोला देखिए अनजान में तो टाइम है नहीं उसके पास, अनदिना उसके पास समय, एक ही दिन संडे को समय मिलता, वो दिन भी काम का ही रहता। बोला ऐसा कौन सा काम है, बोले ऐसे तो हम लोग समझा नहीं पाएंगे, आप चल के देख लीजिए। तो मेरा मसेरा भाई और मेरे जो होने वाले ससुर थे वो आए, मैंने एक बंदे को गाड़ी वाड़ी दे दिया और वो उतरे। मैंने पहले ही बता दिया था 10 मिनट बैठाना पीछे, इससे ज्यादा नहीं बैठाना, क्योंकि ज्यादा बैठाओगे तो फिर पूरा प्रोजेक्ट समझेगा तो ज्वाइन कर जाएगा पहले, है ना। 10 मिनट वो पीछे बैठे, मैं इनकम पार्ट में एंट्री लिया, देखा बंदा कुछ तो करता है, भैया इतना बड़ा माला पिना रहा है, क्योंकि सैकड़ों लोग बैठे। 10 मिनट बाद उसको निकलवा के भेज दिया, खाना पीना खा के। फिर जटाई मोड़ का ऑफिस था, मैं गया, बोले हाँ और बताइए आगे तो कोई तकलीफ नहीं, पूछिए क्या पूछना है, बोला कुछ नहीं सब हो गया। जीजा जी क्या बोलते थे, कोई लड़की शादी नहीं। तो कई बार क्या होता है, अब आपको कोई पीछे से लात मार रहा है, कोई आगे से लात मार रहा है, ये डिपेंड आप पे करता है, लात आप किधर मरवाते हैं। रोकने वाले टोकने वाले हजारों लोग मिलेंगे आपको जीवन में, यस और नो? रोकने वालों की कमी है क्या इस धरती पे? टोकने वालों की कमी है नहीं। लेकिन जब एक आदमी भाग रहा हो उसको पीछे से लात मारो, उसकी स्पीड क्या होती है? ज्यादा। लेकिन कोई आदमी लात मारने लगे और ढूंढ के देखो तो साला आगे लात मार देता है, फिर तुम गिर जाते हो, यस और नो? ये लोग मेरे को लात मारा, लेकिन मैं भाग रहा था और पीछे से लात मारा, क्योंकि मैं भाग रहा, मैं घूम के देखा नहीं जीजा जी क्या बोल रहे हैं, फंसाने वाला काम। मैं अपने धुन में लगा रहा और यही दोनों मिलकर शादी भी करा दिया। जो क्या बोलते थे जीजा जी, क्या बोलते थे, ये सब काम कीजिएगा तो आपसे कोई लड़की शादी भी नहीं करना चाहेगी,
बोलेगा लड़का दिन भर गांव में भौंकते रहता है और लोगों को फंसाते रहता है। और मसेरा भाई क्या बोलता है, अपना घर का तो ठिकाना नहीं और चला लोगों को, क्योंकि मेरा घर पहले कौन था तो देख बैठिए। वो ठीक ही बोल रहे थे, चला लोगों को करोड़पति बनाना। चल तो गए, मिशन है 500 लोगों को 2025 तक में एक अच्छे जगह पर लेके जाना। इससे बड़ा मिशन क्या होगा? यस और नो? और सुनिए, मेरे गांव के काका बाबू, इसको काका बाबू क्यों बोलते हैं? क्योंकि यार हमेशा गांव में बुद्धिजीवी लोग मिलते हैं ना। गांव के काका बाबू बड़ी बढ़िया दोहा सुनाते थे, और काका बाबू का काम ही दोहा सुना के आगे बढ़ना। क्या बोलते थे? जब राज मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये श्लोक सुना के हमको सुनाया और कहा अभी भी टाइम में सुधर जाओ, वरना कहीं के नहीं रहोगे, धोबी का कुत्ता ना घर का ना। ये आपके साथ होगा। अभी अगर नहीं हो रहा है तो आगे चल के समझ लेना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये सब वायरस आपको लगने वाला है, पहले से एंटीवायरस अपलोड कर देता हूँ आप पे, ताकि तुम्हारे ऊपर कोई अटैक ना करे। ये सब हम लोगों के साथ कहानी हुआ है, ऐसे ऐसे कहानी से बच बच के यहाँ तक आए हैं दोस्त। और सुनो, ये लोग जो बोल रहे थे वो रियलिटी था कि एक इमेजिनेशन था, भूल भ्रांति थी कि हकीकत थी? भूल भ्रांति, क्योंकि ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं इस प्रोजेक्ट में। लोग हमसे पैसे क्यों मांगेंगे जब वो अपनी पढ़ाई के लिए दिया है? 23 साल 22 साल हो गए, आज तक भागी नहीं। पूरी सारी कहानी है इसके ऊपर, क्यों नहीं भागी? लिमिटेड है वगैरह वगैरह, लोगों को ठीक से बातें रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ये एक भूल भ्रांति था। दैट मीन्स वो लोग के पास एक क्या था? इमेजिनेशन था, सोच लिया कि ऐसा ऐसा हो, बट रियलिटी तो कुछ अलग थी ना। यस और नो? और यही वजह है, रियलिटी जो थी वो हम लोग जानते हैं, रियलिटी जो है वो आप लोग ट्रेनिंग में सीखते हो। और रूल एंड रेगुलेशन, अब सक्सेसफुल अगर आपको होना है तो इस संस्था के सारे रूल नियम कानून को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको सक्सेस होना है, सबसे पहला रूल प्रॉपर गोल्स। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? क्यों आप आए? जब तक आपका कोई गोल नहीं, आपका कोई मोल नहीं। आज यहाँ पर आए हैं, सिर्फ आप नहीं आए हैं, आप सबके मम्मी पापा का सपना आपके साथ जुड़ा हुआ है। किसी का भाई का सपना जुड़ा है, किसी का बहन का सपना जुड़ा है, किसी का पापा का सपना जुड़ा है। हर व्यक्ति का सपना आपके साथ जुड़ा है, लेकिन उसके साथ आपको भी अपने सपनों को उजागर करके आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, तब जाकर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। यस और नो? जिसका पास गोल नहीं रहेगा वो गोल गोल घूमता रह जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले गए, और घूमते घूमते ही दुनिया से रिटर्न ले लेगा। लेकिन जिसने गोल सेट किया वो अपना एक मोल बना के गया और बहुत बड़ा नाम बना के गया। यस और नो? एंड फॉर्मल ड्रेस कोड, कुछ लोग तो बहुत अच्छा ड्रेस तैयार कर रहे हैं, तो मेरा यही रहेगा, जो भी ज्वाइन करे उसको प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस कोड फटाफट सेटअप करवा दीजिए। टोटल टूल्स, सक्सेस के लिए आपके पास टूल्स होना चाहिए। सिंपल सा बात सोचिए, एक मोची जो सामने टावर चौक पे बैठा होगा, 10 रुपए 5 रुपए 15 रुपए, जो शूज पॉलिश करने के लिए, उनके पास में टूल्स है भाई। ब्लैक कलर वाला शूज पॉलिश के लिए ब्लैक कलर का पॉलिश, ब्राउन कलर वाले के लिए ब्राउन पॉलिश, फटा सटा के लिए उसके पास साटने काटने छानने के लिए सब सामान है। आपके पास इस बिजनेस का एपीएल, प्रोस्पेक्टस, प्रोफाइल, कॉर्पोरेट प्रोफाइल, हेल्थ गाइड, ये सब टूल्स होना चाहिए ताकि आप किसी को दिखा सकें। यस और नो? एक दर्जी के पास टूल्स है, कैंची काटने के लिए, सुई सिलने के लिए, फीता नापने के लिए, मशीन चलाने के लिए। अब आप काम कर रहे हो बिना टूल्स का, बिना औजार का, कौन सा काम होगा बिना औजार का? कोई काम। तो आप देख लीजिए, अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो सक्सेस, नहीं तो गारंटी फेल। नंबर 4, रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी। अभी हम लोग कई बार ना गलत चीजों पे भी भरोसा कर लेते हैं। लोग बोलते हैं बुद्ध मुंह से घड़ा भरता है, बात सही है कि गलत है? सही है। क्या है? सही है। सही है? मैं बोलता हूँ गलत है। मैं तो चलो मैं प्रूव करता हूँ। ला एक घड़ा, मैं एक बूंद आज डालता हूँ, एक बूंद कल डालूंगा, एक बूंद परसों, रोज एक बूंद डालेंगे। कितना साल में भरेगा? नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? डाल लेगा
टर्न लेगा, सूख जाएगा। भाई मेरे बूंद से घड़ा नहीं भरता, लगातार बूंद से घड़ा भरता है। दुनिया में जितने समुद्र आज देख रहे हो, पढ़े गए किताबों में 70% भारत में पानी है। वो पानी कहाँ से निकला है? कहीं पहाड़ से निकला है, हिमालय से निकला है। वहां पर भी बूंद हर माइक्रो सेकंड में लगातार लाखों साल से चल रही है, इसीलिए बड़े बड़े समुद्र बन चुके हैं। तो आपको भी रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी, एक दिन काम करने निकले उसके बाद आराम, तो गए हो काम से, सूख जाएगा। एक दिन ट्रेनिंग लिए, दूसरा दिन जाए, नहीं होएगा। रेगुलरिटी, रोज और लगातार। आपने सुना है कछुआ हारा है कि जीता है? दौड़ में जीता है सर। जीता है। यस। जबकि तेज कौन भागता है? खरगोश। साला भाग कौन तेज सकता है, फिर भी कैसे हार गया? क्योंकि दूसरे को देख रहा है। क्योंकि वो तनी को आगे निकला, कौन देख रहा है? कौन ताली मार रहा है? कौन ताली बजा रहा है? वो देखने के चक्कर में वो रुक गया, वही हारा जो रुका। यस। तो मैंने क्या बताया? कंसिस्टेंसी मतलब लगातार। रुकेंगे तो हार जाएंगे, लगातार लगे रहेंगे तो हार जाएंगे। चाहे चैलेंज किसी भी टाइप का हो जाए, रुकना नहीं। कंसिस्टेंसी एंड नो डिपेंडेंसी, ये बहुत बड़ा पार्ट है। सर हमको जो ज्वाइन कराया था वो नहीं जा रहा था, हम क्या करें? अरे क्या करोगे तुम? बहुत सारे लोगों का माता पिता इस दुनिया में नहीं है, तो क्या करे वो भी जान गवा दे कि तुरंत खाने की, अब हमको कुछ करके दिखाना है। तो आपके अपलाइन का हो सकता है उनके कोई सपने नहीं है, आपके है ना? यस। आप आगे बढ़ो। मेरे अपलाइन आज तक 4500 कमाए और मैं ये 1.3 कमा लिया सीआर। तो क्या मैं अपलाइन को देखूं? नहीं। डिस्टेंस नो मैटर। आज ट्रेनिंग के लिए देवघर आना पड़ा है। हम लोग का भी कॉन्फ्रेंस गोवा में होगा, तो अब लोग बोले हैं हम गोवा जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, ये तो अच्छी बात है। तो दूरी की कोई मायने नहीं रखना है, कहीं भी आपको बुला सकते हैं। यस और नो? यस। और नंबर 6 इज डिस्टेंस शुड नॉट मैटर, नो डिपेंडेंसी एंड ऑनेस्टी। ईमानदारी बहुत जरूरी है इस काम के लिए। नंबर 8 इज डिसिप्लिन। अनुशासन दुनिया महान बनाती है, देश महान बनाती है। आपको महान बनना है, पहले आपको अनुशासन होना पड़ेगा। यस। ट्रेन पे आना है, ड्रेस सेंस में आना है, हाँ, और क्या क्या होना चाहिए? हार्ड वर्क करना पड़ेगा, यस। क्योंकि आराम से दुनिया में कुछ नहीं मिलता। हर चीज के लिए मेहनत करना पड़ता है। एट टाइम पंक्चुअलिटी, जो भी काम कीजिए समय पे कीजिए। समय पे जगना, समय पे सोना, समय पे खाना, समय पे प्रोग्राम में पहुंचना, समय पे लीडर से कम्युनिकेट करना, ये सब चीज जरूरी है। नंबर 11 इज गुड कैरेक्टर। आप सबको मालूम है आज के दिन में सिर्फ बलवान, पहलवान, ताकतवर, बुद्धिमान होने से सफल नहीं होगा लोग। यस। आप सबको मालूम है राम ज्यादा ताकतवर थे कि रावण? रावण। ज्यादा धन राम के पास था कि रावण के पास? रावण के पास। कहा रावण को सोने की लंका और कहा फूस का घर, वो भी तो भगाई दिए यस। जंगल जंगल। ताकतवर कौन थे ज्यादा? रावण। 10-10 भुजाएं, बेचारे राम अकेले, वो भी सूखा पक्का खाके, फल फूल खाके जंगल में भटक रहे, 14 साल मंगल करेंगे। यस। यस और नो? Yes. रावण के पास एक से एक योद्धा जिसे देवता कांपते थे। हनुमान जी के पास वही बंदर, भालू, सब पीछा, यही सब मिला है ना? Yes. लेकिन फिर भी अल्टीमेट जीता कौन? राम। क्यों? गुड कैरेक्टर। गुड कैरेक्टर। तो इस बिजनेस के अंदर में आपको कैरेक्टरिस्टिक बनना पड़ेगा एंड गुड बिहेवियर। आपकी जो बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए एंड रिस्पेक्टिव लैंग्वेज से बात करेंगे। हम लोग कई जगह पर मिसिंग करते हैं। आपसे चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आप उसको आप लैंग्वेज ही करके बात कीजिए, क्योंकि ये डुप्लीकेट होता है। मेरा बेटा अभी 5 साल का, अब बचपन से मैं उसको थोड़ा तुम बेटा ये कर लो, तुम बेटा वो कर लो, कुछ साला मेरे को भी उधर तुम भी ये कर लो, तुम भी ये कर लो। हम ये नहीं बोलते हैं। समझ में आ रहा है? Yes. अब मैं बोला नहीं, इसको सुधार करना पड़ेगा। अब मैं बोला बेटा आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो। अब वो भी बोलता है पापा आप भी ये कर लो। अब तुम शब्द क्या बोलता है? तुम शब्द ये दिखा रहा होता है कि तुम छोटे हो बड़े।
तो आप जब किसी को सम्मान नहीं देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा भी नहीं। और कहावत है सम्मान देने से सम्मान देंगे। मिलता है। इसीलिए बहुत एक रिस्पेक्टिव लैंग्वेज से बात करें, कोई भी हो। आप क्या कहूँ का यहाँ पर मान लो कि वो सपोज दैट करिश्मा है, अब करिश्मा उसकी सिस्टर है, तो गांव में हम लोग जैसे भी बात कर लेते हैं, है ना? Yes. पर जब आप प्रोग्राम में आते हैं तो आपको जो यहाँ पर इस रिस्पेक्टिव लैंग्वेज है, दीदी जी बात करते हैं, भाई जी बोलते हैं, भैया जी बोलते हैं, आप एक रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में बात करो। यहाँ पर तू काम छे छाड़ बोल के बोले पे नहीं होगा। तो एक रिस्पेक्टिव लैंग्वेज हमेशा इस्तेमाल करें। एंड हमेशा आपको ये सारे चीज है एक सेक्रीफाई करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ सान जानते हैं। डेली रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। और 4C ऑलरेडी 4 बेसिक में बताया है, कंप्लेन नहीं करना है? और उसके बाद कंपेयर नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं करना है। ये चारों चीज कभी जीवन में नहीं करना है। अगर ये रूल को आप मान लिए तो 100% आप अब सक्सेस एटीट्यूड लाइक एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए। बात को समझिए। बहुत सारे लोग आते हैं बिजनेस में लेकिन सोचते हैं हम तो स्टूडेंट के, behaving like student and you want to get the benefit of businessman, it is not possible. अगर आपको बिजनेसमैन करना है तो पहले बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर जैसा थॉट करना पड़ेगा। यस और नो? अभी जो एक लड़की चाय बेचती है नेहा गुप्ता, उसको बोला कि आपको स्टार बनने वाली है, तो लड़की बोलती है मिस्टेक से मत बोलिएगा, मुझे स्टार नहीं बनना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। क्या बनना है? एंटरप्रेन्योर बनना है। लाखों लोग उसके फॉलोअर्स हो गए, लाखों लोग उसको जान पहचान गए मात्र कुछ महीनों में, लेकिन वो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तैयार हुई है। आपका विचार, आपका व्यवहार, आपका हर चीज थॉट प्रोसेस लाइक ए एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर जो बनता है वो विजनरी पर्सन होता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल का विजन रखता है। अच्छा, रतन टाटा ने अभी असम में एक कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। आप बताओ, वो हॉस्पिटल तैयार होते होते रतन टाटा इस दुनिया में भी नहीं रहे, लेकिन उनकी विजन है तभी तो वो स्टार्ट हो रहा है। हमारे गांव के आदमी क्या बोले, अरे ये बुढ़ा करना चाहिए 2 साल बाद। यस और नो? Yes. और बुढ़ा को भी लगता है जल्दी लेके चले जाओ, मेरे को कुछ नहीं रहेगा, एक घर खाली होगा, घर वाले को भी लगता है घर खाली होगा। विजन नहीं है, बट एंटरप्रेन्योर को 5 साल, 10 साल, 20 साल का विजन लेके चलना होगा। आज हम लोग जिस पोजीशन पे हैं, ये विजन 2010 में था, तभी आज इस पोजीशन पे। तो आप लोग कुछ गोल बनाए हो अपना 5 साल, 10 साल में क्या करने वाले हो? नहीं बनाए, आज वो बनाना है। और ऑलवेज बी पॉजिटिव, बहुत तो फुप्पा करते रहते हैं। ऑलवेज बी पॉजिटिव मतलब आपको हमेशा पॉजिटिव थॉट लेके काम करना है। ये नहीं कि ट्रेनिंग लेके जाना है, यस सर आप एंटीवायरस अपलोड कर दिया, वायरस अटैक नहीं होगा, लेकिन फिर जाके जबरदस्ती कोई वायरस घुसे और फिर आप नेगेटिव हो, सर नहीं हो पा रहा, तो कई काम से। ऑलवेज पॉजिटिव एंड लर्निंग मेंटालिटी होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट में जब आप यहाँ आते हैं ये मत सोचिए कि हम कितना अर्निंग किए थे, क्योंकि जो जितना सीखेगा वही उतना कमाएगा। आईएएस का सैलरी ज्यादा इसलिए क्योंकि वो ज्यादा पढ़ाई किया है, और नीचे में हवलदार का उतना नहीं है क्योंकि वो साला जिसे तैसे नहीं पास कर गया है। यस और नो? आप जैसे तैसे 2-4 स्टेप कमा लोगे तो बहुत बड़ा लीडर नहीं बन सकते। बहुत बड़ा लीडर बनने के लिए हमेशा आपकी लर्निंग मेंटालिटी होनी चाहिए एंड दे हैव पेशेंस। हैज आज नहीं तो कल तो पक्का करेंगे। यस और नो? हैज एंड अंडरस्टैंडिंग बिफोर, कुछ भी करने से पहले आपको क्या करना है? समझना है, समझना है। एंड they know it will take time to build and grow the business। आपको समझना पड़ेगा। जो लोग एंटरप्रेन्योर होते हैं वो जानते हैं कि मुझे ये बिजनेस को बड़ा करने में, आगे बढ़ाने में थोड़ा समय तो लगेगा एंड रेडी टू फेस द रिजेक्शन। यहीं पर बहुत लोग नहीं सह पाता, रिजेक्शन।
बहुत सारे लोग जब इनवाइट करते हैं कस्टमर को, गेस्ट को, आते हैं, प्लान सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके साथ इस बिजनेस में आते नहीं, ज्वाइन नहीं करते। तब कुछ लोग क्या सोचते रहते हैं, बाप रे ये तो किया नहीं, इतने अच्छा मेरा मन हो जाती था। होता है कि नहीं ऐसा? यस। अब मैं आपको बताता हूँ, इस बिजनेस को करने के लिए आप क्या रुपया लगाए? 1 रुपया भी नहीं लगाए। फिर कोई आपके साथ आए नहीं आए, ज्यादा कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। मैं आपको बताता हूँ जो रुपया लगा के रखा है। कभी आप लोग कार का शोरूम तो गए होंगे? हाँ जी, गए हैं? कार का शोरूम नहीं गए? सर का गाड़ी निकल रहा था तो गया था? ना उस समय ये तो हाथ कर एडमिशन भी नहीं हुआ है ना? तुम गया था? हाँ गया। एक बात बताओ, कार का शोरूम में कितना पूंजी लगाया होगा जो भी उसका लिया होगा वेंडर? 10 करोड़ कम से कम, 15 करोड़ तक। जितना कस्टमर जाता है, ऐसा गाड़ी खरीद के आता है? नहीं। अब मैं एक बार गया टाटा वाले को, मेरे साथ नानमोहन था, मैंने बोला कि टाटा वाले पंच को मेरे को ड्राइव लेना है। वो बेचारे अपना तेल जला के 50 के आगे से पेट्रोल जला के आया, कहा मेरे को बिजली ऑफिस में ड्राइव देनी। 4 चक्कर मैंने घुमाया, उसके बाद मना कर दिया। क्या दूसरी दिन से शोरूम बंद कर देगा वो? अच्छा, 50 कस्टमर ऐसा रोज होता होगा जो शोरूम वाले के पैसे से पेट्रोल से गाड़ी फूकवाता है, बाद में नहीं लेता है, बंद कर दे वो। फिर भी देखोगे शोरूम जाओगे, ठंडा पानी ला के देगा, चाय ला के देगा, क्या अगर प्रेम से एसी में बैठाएगा, सो तो वो बुराई नहीं मानता है। और आप हो कि आपको एक आदमी प्रेजेंटेशन सुन के मना कर दिया तो आपको लगता है कि तो काम ही खराब है। 15 करोड़ लगा के उसका काम अच्छा है, आप भीड़ में कर रहे हो, भी आपका काम खराब है। आप जैसे बहुत सारे लोग साड़ी दुकान गए हैं, कभी गए हैं? अच्छा, आप कभी साड़ी खरीदे ही होंगे? साड़ी खरीदे हैं ना दुकान में जाके? एक साड़ी खरीदना होता है, क्या को देखते हैं आप? 10। अब बेचारे साड़ी वाले एक एक करके निकाल रहा है। अच्छा, जितना देर निकालने लगता है उससे ज्यादा उसको समेटने भी लगता है। ये देखिए दीदी, नया कलर, ये देखिएगा नया पैक आ, ये देखिए ये वाला, भैया कुछ और नया दिखाइए, इसमें जच नहीं रहा है। होता है कि नहीं? सब 25 को निकलवाया, ये तो ठीक है, साइड में रखिए, आते हैं वो आए लगता है पूरे चला जाएगा, बहाना हुआ बाहर निकलने तो वो 100 वाला पूरा मान ले, 15 को दिखाई एक भी नहीं लिया। अब आएगा कोई किसी को नहीं दिखाएंगे, पहले बोले पैसा दिखाओ करता है तब तुमको सारा ऐसा होता है। शोरूम वाले को मालूम है, बेचारे को 10 बज जाता है रात, वो सब खोल के समेटते। अच्छा, जितना कस्टमर आए सबके साथ वही कहानी है। तो शोरूम वाले को ये लॉ कवरेज मालूम है कि 10 साड़ी देखेगा तो एक आध बोलेगा। आपको भी समझ लेना होगा, 10 लोगों को प्रेजेंटेशन सुनाइएगा तो 3 को एडमिशन करेगा, माथा फोड़ी भागे दौड़ी करके कोई देगा। समझ में आ रहा है? लगातार ये काम करते रहिए। शोरूम वाले करोड़ों रुपए लगा के परेशान नहीं है, आप बिना लगाए क्यों परेशान हो रहे हो? मेरे को तो ये चीज समझ में नहीं आ रहा, ये चीज आपको समझना है। एंड ready to sacrifice because they know get something you have to lose something। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं है, छोड़ना है। अब बहुत लोग सर क्या छोड़ना पड़ेगा। मैंने कभी भी जब स्टार्ट किया तो मैं किसी का शादी में बाराती में जाता, क्योंकि बाराती जाएंगे तो 2 दिन यहाँ उछलेंगे, 1 दिन वहाँ उछलेंगे, फिर 2 दिन थकावट होगा, तो मेरे तो पूरे हफ्ते गायब हो जाएंगे। मैं बाराती नहीं गया, छोड़ा, बड़ा कुछ पानी पी के छोड़ा। शुरुआत में मेरे रिलेटिव का, बहुत सारे लोगों का, वो जो मौसा मौसी जो अभी मैंने कहानी सुनाया, मेरी सिस्टर, मसेरी सिस्टर, उसका शादी जिस दिन है उसी दिन मेरा 300 लोगों का प्रोग्राम है। तुम बताओ मैं पहले क्या अटेंड करूं? शादी अटेंड करूं कि प्रोग्राम अटेंड करूं? तो मैंने प्रोग्राम में रख दिया तो उसका गाल फूल गया है। अब तो इतना रईस हो गए कि मेरा शादी में भी नहीं आ रहे, अब तो अमीर हो गए, अब गरीब लोगों के घर क्यों आएंगे? नाटकबाजी ड्रामा शुरू हो गया। मेरी शादी थी, निमंत्रण गया, इसी तरह नौटंकीबाजी करके आया। मेरे घर में देखा एक टीवी लगा हुआ है बड़का को,
है तो शादी में भी नहीं आए, कुछ गिफ्ट भी नहीं दिए, अपना घर में बड़ा टीवी लगा के रखे, बोले ले जाओ अपना घर, तुरंत खुश, सबसे नंबर 1 भैया यही। समझ में आ रहा है? तो हर आदमी आपका सब भूल जाता है जब आप उनको कुछ गिफ्ट कर देते हैं। यस और नो? सो मेरे फ्रेंड्स, आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। मैंने प्रोग्राम अटेंड किया, शादी छोड़ा, यस और नो? रिलेशन फिट किया, बीवी छोड़ा, है ना? तो कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा ना। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, वो रॉकेट जितना ऊपर जाता है ना, कुछ पाप नीचे छोड़ के जाता है। सिंपल सी बात। एंड रेडी फॉर द फेस एनी टाइप ऑफ बिजनेस चैलेंजेस। आप जब इस काम को करोगे तो कई प्रकार के चैलेंजेस आएंगे, आपको तैयार रहना पड़ेगा उन सभी चैलेंजेस के लिए। एंड दे हैव फियर एंड शेम। आपको डर और शर्म करने का जरूरत नहीं है। अगर आप डर और शर्म रखेंगे तो इस बिजनेस में आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। एंड यही काम करके सक्सेस हुआ तो क्या सिर्फ नहीं सक्सेस हुआ? नहीं। आज देखिए सुजयता 7वां गाड़ी BMW, हैं? अरविंद जयसवाल 1 करोड़ का, निरंजन सर का गाड़ी, मेरा गाड़ी, हैं? अजीत का गाड़ी, हैं? अजीत का ये अभी देखिए उस दिन जो यहाँ पर दिया था, हैं? तो आज मैं देखता हूँ अभी एक पूरा फैमिली लेके दूसरा डिस्ट्रिक्ट में काम शुरू करने वाला है, लालमोहन, मिथिलेश, नीतीश, है लालमोहन। तो आज कितना लोग बोलूं, बहुत लोगों का तमिल सुन में है। तो आज यही काम से हुआ। स्कूटी बाइक तो दुनिया भर का लोग ले चुका है। ये काम करने के लिए देखिए बहुत सारे लोग आज बाइक अचीवर वैरायटी में है, सबका एक साथ बता पाना संभव नहीं है, है ना? देखिए खत्म नहीं हो रहा, इतने लोगों का आज है। देखिए लालमोहन जी अपने पापा को ये गिफ्ट दिया, ये सबसे खुशी है। मुझे याद है जब उनके पापा जी पहले आए थे वो साइकिल लेके, यही बाहर में मैं बात कर रहा था, है ना? और कई बार ऑफिस में भी मिला। लेकिन आज इनका अपने पापा को एक गाड़ी किया चलने के लिए। ये इससे खुशी क्या हो सकता है? इससे बढ़िया करियर क्या हो सकता है? समझ में आ रहा है आपको? तो आज देखिए गीता है यहाँ से, है ना? आप अपना वाला स्कूटी का भी भेज देना, है ना? तो बहुत सारा आज लड़के लड़कियां देखिए, अभी यहाँ ऑलरेडी आप लोग वीडियो देखे होंगे, यूट्यूब पे का मैंने डाला था, है ना? तो आज यहाँ से बहुत सारे लोग इंडिविजुअली सक्सेस कर रहे हैं इनके साथ। तो मैंने